हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। आज हम आपके लिए हर महीने सुनी जाने वाली सुखिया अमावस्या की व्रत कथा लेकर आए हैं। इस दिन पितरों का तर्पण कर दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति व पुत्र की दीर्घायु के लिए व अखंड सौभाग्य के लिए करती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा व 108 परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा में पैसा, फल, मिठाई आदि चढ़ाना चाहिए। बच्चों को फल तथा मिठाई बांटने से विशेष फल मिलता है। तो आइए सुनते हैं अमावस्या की व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे बहू व एक बेटी थी। उसके घर एक जोगी भिक्षा लेने आता। जब बहुएं भिक्षा देती तो वह ले लेता, लेकिन जब बेटी देती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता और बोलता, बेटी सुहागन तो हो पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली होने लगी। तो बेटी की माँ ने बेटी से पूछा, तू क्यों सूख रही है? तब बेटी बोलती है, माँ, एक जोगी आता है और वह मुझे इस तरह बोलकर जाता है। दूसरे दिन माँ ने छुप कर जोगी की बात सुन ली और जोगी के पांव पकड़ लिए और कहा कि आप ही कुछ इसका उपाय बता सकते हैं कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। इसका उपाय बताओ। जोगी ने कहा कि 7 समुंदर पार एक सोमा नाम की धोबन रहती है। वह प्रत्येक माह सुखिया अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह इसका फल इसको दे दे तो इसके भाग्य में लिखे हुए दुख टल जाएंगे। तब उसकी माँ सोमा धोबिन की तलाश में 7 समुंदर पार सोमा धोबन को ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी तो देखा एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चों को खा जाएगा, तो उसने सांप को मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और चोंच मारने लगा। तब वह बोली, मैंने तो तेरे बच्चों को बचाया है, तेरे बच्चों का गुनाहगार तो यहाँ मरा पड़ा है। तब गरुड़ बोला कि हम तुमसे बहुत खुश हैं, जो भी मांगना हो मांगो। तब लड़की की माँ बोली, मुझे 7 समुंदर पार पहुंचा दो। गरुड़ ने उसे सोमा धोबिन के घर के पास उसको छोड़ दिया। वहां सोमा धोबिन के 7 बहू और बेटे थे। बहुएं काम करते हुए लड़ती थी। सोमा धोबिन को खुश करने के लिए सारा काम सबके उठने से पहले कर देती। सब सोचने लगे कि यह काम कौन करता है। सोमा धोबिन ने सोचा, सारा काम कौन सी बहू करती है यह देखना चाहिए। चुपचाप आंखें बंद करके सो गई तो देखा एक औरत आई और सारा काम करके जाने लगी। सोमा धोबिन ने उसको रोक कर पूछा, तू किस स्वार्थ से हमारे घर का काम करती है? तब साहूकारनी बोली, मेरी बेटी को आप अपना सुखिया अमावस्या का पुण्य दे दो। और उसने सारी बात बताई। धोबन तैयार हो गई। अपने घर वालों को बोल दिया कि मेरे आने तक किसी को भी घर के बाहर न जाने देना। साहूकारनी के साथ सोमा धोबिन उसके घर आ गई। बेटी के ब्याह की तैयारी करी। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हा के पास सोमा धोबिन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठी। इतने में दूल्हे को डसने के लिए एक सांप आया। सोमा धोबिन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी। तब ब्राह्मण बोला कि हे सोमा धोबिन, दूल्हा तो डर के मारे ही मर गया, आप इसे जीवन दान दें। सोमा धोबिन ने उसके ऊपर अपने सुहाग के छींटे दिए और कहा, आज तक जितनी सुखिया अमावस्या करी है उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगना, और जो सुखिया अमावस्या अब मैं जो करूं उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगने के बाद मेरे पति को लगना। इतना बोलते ही दूल्हा उठ गया। काम पूरा हुआ। वो अपने घर जाने लगी। तब साहूकारनी बोली, हे सोमा धोबिन, मैं आपको क्या दूं? तब सोमा धोबिन बोली, मुझे क्या चाहिए, बस मिट्टी की एक हांडी दे दो। रास्ते में सुखिया अमावस्या आई। उसने हांडी के 108 टुकड़े कर पीपल के नीचे रखे। 13 टुकड़े एक जगह रखे व पीपल के 108 परिक्रमा दी और टुकड़े पीपल के में गाड़ दिए और घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा हुआ था। उसने अपने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा, मेरी सुखिया अमावस्या का फल मेरे पति को मिले।
ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आया और बोला, सुखिया अमावस्या का जो किया हो वो दान दो। सोमा धोबिन बोली, रास्ते में अमावस्या आई थी, कुछ नहीं कर पाई, और जो किया वो पीपल के नीचे गाड़ दिया। ब्राह्मण ने जगह खोदी तो पाया कि वहाँ 108 व 13 सोने के टुकड़े रखे हैं। इकट्ठे करके वो घर आया और धोबिन से बोला, इतना धर्म किया और कहती हो कुछ नहीं किया। सोमा धोबिन बोली, ये सब तुम्हारे भाग का है, आप ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो चौथा हिस्सा ही है, बाकी 3 हिस्सा आपकी इच्छा हो उसको दे दो। सोमा धोबिन ने पाठशाला, प्याऊ, धर्मशाला, कुएं, बावड़ियां बनवाने में लगा दिया। ब्राह्मण ने नगर में ढिंडोरा पिटा दिया, सब जन सुखिया अमावस्या का व्रत करें। हे सुखिया अमावस्या माता, साहूकार की बेटी को दिया वैसा अमर सुहाग सबको देना। जय बोलो सुखिया अमावस्या की। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सुखिया माता की लिखना ना भूलें। धन्यवाद।